जब ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तब मिलते हैं यह 5 संकेत। हर हर महादेव दोस्तों जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको कौन कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि जब आपकी परीक्षा खत्म हो चुकी है या बहुत जल्द खत्म होने वाली है तो भगवान आपको कौन कौन से संकेत देते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला संकेत है, आपका दुख चरम सीमा तक पहुंच जाता है। दोस्तों जब ईश्वर की परीक्षा खत्म होने वाली होती है तो आपके जीवन का दुख चरम सीमा तक पहुंच जाता है, यानी अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है। आपको लगने लगता है कि इससे ज्यादा दुख आपके जीवन में हो ही नहीं सकता। आपने अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते थे आपने वो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपको हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिली। आपकी जिंदगी के हर दरवाजे बंद हो जाते हैं। आप उस परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं कि आपको लगने लगता है आपसे ज्यादा दुखी इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं होगा, आपसे ज्यादा खराब किस्मत और किसी की नहीं होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भगवान द्वारा ली गई परीक्षा का अंतिम पड़ाव होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थितियों का सामना करके बिना हार माने इस पड़ाव को पार करता है उसके जीवन में सुख ही सुख आता है और उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी भगवान की परीक्षा के अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हो जहां आपके जीवन में दुखों की हद पार हो चुकी है, आप यहां पर थोड़ा धैर्य रखें और बस कुछ देर और इंतजार करें, क्योंकि सुख आपसे दूर नहीं है। आपकी परीक्षा बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। ये नियति आपको आगे बहुत कुछ देना चाहती है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब यह नियति आपको कुछ बड़ा देने वाली होती है तो उससे पहले सबको आजमाती जरूर है। बस आपके साथ भी यही हो रहा है। इसलिए इस वक्त आप हार मानकर कहीं इस परीक्षा में फेल मत हो जाना, क्योंकि इससे आपकी की गई अभी तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो धैर्य के साथ इस पड़ाव को पार करना ही पड़ेगा। दूसरा संकेत है, भगवान पर से विश्वास पूरी तरह से उठ जाना। आपके जीवन में दुख, कष्ट और परेशानियां इतनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी होती है कि आपको यह यकीन होने लगता है कि भगवान कुछ नहीं होता। आप सोचते हैं मैं भगवान को इतना मानता हूँ, उनकी इतनी भक्ति करता हूँ, खुद को उनके लिए समर्पित कर चुका हूँ, फिर भी मेरे साथ यह सब हो रहा है। दोस्तों अगर आपके जीवन में ऐसा समय आ गया है तो समझ लीजिए कि यह आपके फाइनल एग्जाम का समय है। आपके छोटे मोटे टेस्ट तो हो चुके हैं, अब यह फाइनल एग्जाम है जिसमें आपको पास होना है। इस कठिन परीक्षा में बहुत ही कम लोग पास हो पाते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत ही कम लोगों के पास धैर्य होता है। अगर उनके जीवन में थोड़ी सी भी समस्या आ जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं और ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं कि हे भगवान मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है वो पूरी तरह से धैर्य के साथ काम लेता है, और चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए वो हमेशा अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता है और एक दिन इस परीक्षा में पास भी हो जाता है। तीसरा संकेत है, पूरी तरह से अकेले पड़ जाना। दोस्तों जब आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तो आप अपने जीवन में पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हो। आप दोस्तों, रिश्तेदारों सबसे अलग होकर अपनी जिंदगी अकेले ही जीने लग जाते हो। सभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, हर कोई आपका विश्वास तोड़ता है और आपको किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर आपको इस परीक्षा के जरिए अपनी खुद की शक्तियों पर विश्वास करना सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी और पर निर्भर ना होकर हर चुनौतियों का अकेले ही सामना करें। ज्यादातर लोग बने बनाए रास्तों पर भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं,
यही कारण है कि वो लोग कुछ नया नहीं कर पाते। लेकिन जो व्यक्ति अकेले चलने में विश्वास रखता है वही व्यक्ति कुछ नया और बेहतर करता है और अपनी लाइफ में सफल भी होता है। इस परीक्षा में वही लोग पास होते हैं जो लोग अकेलेपन की ताकत को समझ पाते हैं। यह आपके जीवन का महत्वपूर्ण पल होता है जब आपको स्वयं का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। आप खुद के साथ ही ज्यादा समय बिताना शुरू कर दोगे और आप एक आत्मनिर्भर इंसान बन जाओगे। चौथा संकेत है आपका सम्मान खोना। जब आप पूजा पाठ या ध्यान साधना में बैठते हो तो घर के सदस्य जैसे आपके माता पिता या भाई बहन आपको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आपका घर में कोई सम्मान नहीं करता, आपकी कोई इज्जत नहीं करता। आपके रिश्तेदार और समाज के लोग भी आपको ताना देते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि आपसे कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आपके खुद के परिवार वाले कहते हैं कि घर में क्या चल रहा है इससे इसको कोई मतलब नहीं है, राशन घर में कैसे आएगा इससे भी कोई मतलब नहीं है, नौकरी नहीं करेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, पैसों की इतनी दिक्कत है लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की बातें आपको सबसे सुनने को मिलती है, लेकिन वो लोग आपकी मेहनत को नहीं देखते, आपने कितना संघर्ष किया वो नहीं समझते। इसलिए आप इन बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे हुए हो तो यह केवल और केवल आपकी परीक्षा ही चल रही है। भगवान सिर्फ आपको परख रहे हैं। इसलिए आप दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। अगर आप लोगों पर ध्यान देकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हो तो आप ईश्वर की परीक्षा में फेल हो जाते हो। इसलिए आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। पांचवा संकेत है आपके चरित्र में बदलाव आना। जब ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा समाप्त होने वाली होती है उस वक्त आपके चरित्र में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपकी फीलिंग्स और आपका नेचर बदलने लगता है। आप अपने जीवन में इतने सारे दुखों से गुजर चुके होते हैं कि अब आपको दूसरों का दुख दर्द भी महसूस होने लगता है। आपने अपनी जिंदगी में इतने सारे धोखे खाए होते हैं कि अब आपको किसी पर भी विश्वास करने का मन नहीं करता और आप उस धोखे से मिले दर्द को भी समझ पाते हो। इसलिए आप दूसरों को धोखा देना नहीं चाहते। अब आपके अंदर की फीलिंग खत्म होने लगती है। आपके अंदर से किसी चीज की एक्साइटमेंट खत्म होने लगती है। अगर आपके साथ भी यह चीजें हो रही है तो बहुत जल्द आपकी परीक्षा खत्म होने वाली है और आपका जीवन बदलने वाला है। ईश्वर की कृपा आप पर होने वाली है और आपको आपकी मेहनत और संघर्ष का फल मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करें।